नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और बुलेटिन में अब बारी है तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में जानने की। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीड न्यूज का सिलसिला। आपको बताते हैं दिन भर की क्या कुछ बड़ी खबरें रही खास। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम। अलीनगर से मैथिली ठाकुर, बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को दिया गया टिकट। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को दिया टिकट। छपरा से छोटी कुमारी तो गोपालगंज से सुभाष सिंह को मैदान में उतारा। बीजेपी ने बनियापुर से केदारनाथ सिंह को दिया टिकट। सोनपुर से विनय कुमार तो रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार को दिया गया टिकट। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। सूची में 14 उम्मीदवारों के नाम। गोविंदगंज से राजू तिवारी, सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को दिया गया टिकट। एलजेपीआर ने दरौली से विष्णुदेव पासवान, गरखा से सीमांत मृणाल और साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया। जेडीयू की पहली लिस्ट जारी। 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट, परसा से छोटेलाल राय को टिकट। महनार से उमेश कुशवाहा को टिकट। वारिसनगर से अश्वमेध देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह, निषाद सराय रंजन से विजय चौधरी को टिकट। विभूति नगर से रवीना कुशवाहा को टिकट। खगड़िया से बबलू मंडल को टिकट। बिलदौर से पन्नालाल पटेल, सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल को टिकट। मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी से श्याम रजक और मसौड़ी से अरुण मांझी को टिकट। शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी को मिला टिकट। नालंदा से श्रवण कुमार पर जताया गया भरोसा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय से किया नामांकन। रोड शो के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया जीत का दावा। बोले 2010 का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। समस्या उन लोगों को हो जो ठगबंधन बनाकर बैठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ की बैठक। 45 मिनट तक हुई चर्चा। नित्यानंद राय भी रहे मौजूद। अमित शाह के साथ बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बदले तेवर। कहा बिहार में जरूर बनेगी एनडीए की सरकार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को जा सकते हैं बिहार। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद भी नहीं थम रहा गतिरोध। जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने की रखी शर्त। चिराग को ज्यादा सीटें देने से भी नाराज की। तेजस्वी यादव ने किया नामांकन। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में भरा पर्चा। प्रशांत किशोर का एनडीए पर निशाना। बोले बिहार की जनता पहले से ही जानती है कि ये लोग लूट के लिए लड़ रहे हैं। जब आप सोचेंगे आप बिहार को कितना लूट सकते हैं तो ऐसा होना तय है। बीजेपी सांसद साक्षी महराज ने उन्नाव में स्वदेशी मेले का किया शुभारंभ। अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा जिनके खून में विदेशी संस्कृति भरी हो वो स्वदेशी का महत्व नहीं जानते। अखिलेश ने स्वदेशी को कहा कच्छूर। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सीएम सुक्खू ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया। 32 देशों की सेना प्रमुखों ने किया ताजमहल का दौरा। परिवार से ताजमहल का दीदार किया। सेना प्रमुखों ने ताजमहल के सामने ली यादगार तस्वीरें। दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे। अदालत ने कहा ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है ताकि उद्योग और पर्यावरण दोनों के हितों की रक्षा हो सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण जीआरएपी 1 लागू किया गया। खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 अंक दर्ज होने के बाद जीआरएपी 1 लागू। त्योहारों पर यूपी सीएम ने कहा रंग में भंग डालने का प्रयास किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही है। चाहे वो कोई भी उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी।
रुद्रप्रयाग में चौथे बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी पर निशाना, उनकी सोच हमेशा संविधान और नियमों के खिलाफ रही है। वो हमेशा चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। महाराष्ट्र में 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर, पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण। अहमदाबाद में शहरी सम्मेलन और महापौर सम्मेलन का आयोजन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। उड़ीसा के बालासोर में कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की दुकान में लगी आग, आग से लाखों का नुकसान। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर रेड, आय से कई गुना अधिक संपत्ति का खुलासा। अलीराजपुर में पिछले महीने हुए थे रिटायर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण का विरोध, ईसाई समुदाय के प्रार्थना भवन के सामने नोटिस बोर्ड लगाया गया, पास्टर पादरी की गांव में नो एंट्री। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम रजौला में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायत। दूषित पानी पीने से एक दिन में सैकड़ों ग्रामीण हुए बीमार। कुएं का पानी पीने से लोग हुए बीमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 30 से ज्यादा लोगों का इलाज किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में डाला डेरा। जोधपुर के लूणी में महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूती धागों से बनाई अनोखी तस्वीर, दिन रात मेहनत कर तैयार की तस्वीर। क्षेत्र में महिला की कलाकारी की हो रही है चर्चा। संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर ब्रज के रसिक संतों का जमावड़ा, धीरेन्द्र शास्त्री के बाद मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज पहुंचे केली कुंजाश्रम। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। मथुरा में धीरेन्द्र शास्त्री ने अक्षत महोत्सव कार्यक्रम का किया शुभारंभ। पदयात्रा कार्यक्रम को लेकर कर रहे अक्षत महोत्सव, हिंदू राष्ट्र को लेकर 7 नवंबर से होनी है पदयात्रा। गाजीपुर की एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री बंद होने के कगार पर, राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने किया निरीक्षण, कहा सरकार के सामने रखेंगे बात। जालौन में किशोरी ने अधेड़ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। प्रयागराज के फूलपुर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या, नहर से बरामद हुआ शव, रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप। महाराजगंज में त्योहारों के पहले प्रशासन की निगरानी पर उठ रहे सवाल, प्रशासनिक लापरवाही से चल रही अवैध पटाखों की कारोबार। भारत नेपाल बॉर्डर के पास बिना लाइसेंस धड़ल्ले से बिक्रे पटाखे। बरेली में दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, अवैध पटाखे के भंडारण का खुलासा। इज्जत नगर क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद। एमपी के रीवा में मंदिर के सामने दुकान लगाने को लेकर पुजारी और युवती में मारपीट का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर के नूरपुर में 3 युवकों ने नाबालिग युवती के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में। चांदपुर क्षेत्र का मामला। उन्नाव में दिल दहला देने वाली वारदात, हथौड़े से वार कर बहू की हत्या, सास ससुर और पति पर लगा आरोप। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस हाइड्रा मशीन से टकराई, हादसे में 6 यात्री घायल। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 21 यात्रियों की मौत, हादसे में 21 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत। सुल्तानपुर में पटाखा व्यापारी के घर धमाका, 12 लोग गंभीर रूप से घायल, राजकीय मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सिलेंडर फटने से धमाके की बात कही गई, तेज धमाके से पड़ोसियों के घर पर आई दरार, पटाखा व्यापारी का लाइसेंस रद्द। यूपी के उन्नाव में दबंगों का आतंक, पुरानी रंजिश में चली गोली, अधेड़ व्यक्ति गोली लगने से घायल, सीएचसी सफीपुर में कराया गया भर्ती। जालौन में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों से 2 तमंचे, कारतूस और नकदी भी बरामद। झांसी में शातिर टप्पेबाज गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, तीसरे बदमाश ने किया सरेंडर। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश बोले, अब यूपी में नहीं आएंगे सर। बुलंदशहर पुलिस की कार सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल, तीसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार।
अमेठी में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष में भी एक की दर्दनाक मौत, एक युवा गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सीधी में जीवित महिला सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित, रुक्मिणी खुद के जिंदा होने के सबूत जुटा रही है, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ का लेमरू गांव सौर ऊर्जा से जगमग 24 घंटे बिजली घर, स्कूल और अस्पतालों को कर रही है रोशन। सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 50 लाख के इनामी 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दस महिला और 17 पुरुष माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, नक्सलियों पर 50 लाख का इनाम था घोषित। सिवनीवाला कांड में एसडीपीओ टीआई समेत 10 आरोपी पुलिसकर्मी कोर्ट में पेश, डकैती और अपहरण के संगीन आरोप एसआईटी जांच में भारी सुरक्षा में ले जाया गया। आरोपियों में एसडीओपी पूजा पांडे और बंडौल थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मी शामिल, करोड़ों रुपए की लूट का आरोप, 2 पुलिसकर्मी फरार। भोपाल में हिंदूवादी संगठन चला रहे अभियान, सनातनियों से खरीदने की अपील, हाथ में पोस्टर लेकर जनता को कर रहे जागरूक। स्वदेशी अभियान पर पलीता लगता दिखा भोपाल नगर निगम, अतिक्रमण के नाम पर फेंका जा रहा गरीबों का सामान, पीएम मोदी कर रहे स्वदेशी सामान खरीदने की अपील। एटा में गड्ढे में पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव, पास में पड़ी मिली स्कूटी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच की शुरू। सीहोर पुलिस ने हत्या के प्रयास में अज्ञात आरोपी को किया गिरफ्तार, 13 अक्टूबर को सीहोर में भोपाल इंदौर रोड पर ग्रीन वैली होटल के पास हुई वारदात, मामले में 40 साल के पंजाब सिंह गुर्जर हुए थे घायल। ग्वालियर में फन रन कैफे में युवक की मारपीट, वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, फिल्मी स्टाइल में जान देने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। इंदौर में कुख्यात बदमाशों पर पुलिस कमिश्नर ने की कार्रवाई, त्योहारों के मद्देनजर रासुका जिला बदर और निर्बंधन के आदेश जारी, शांति और सुरक्षा को लेकर फैसला। महाराजगंज में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी को किया गया जब्त, खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। मेरठ जोन में अवैध पटाखे बेचने वाले के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने करोड़ों के पटाखे बरामद किए, 37 मुकदमे दर्ज, 53 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पाकिस्तानी हथियारों और टैंकों पर अफगान का कब्जा, पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जे का वीडियो भी सामने आया, इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो किया जारी, पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई हमले किए। इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो किया जारी, पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई हमले किए। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा में तेंगोरा में ज्वालामुखी विस्फोट, 10 किलोमीटर दूर तक दिखी धूल ही धूल, कई घरों को नुकसान। शेयर बाजार में आज भी रही तेजी, सेंसेक्स में 575 अंक से ज्यादा की छलांग, निफ्टी में भी 178 से ज्यादा अंक की तेजी। सोने की कीमत में तेजी का सिलसिला भी जारी, सोने में 1200 रुपए से अधिक की आई तेजी, 0.60% तेजी के साथ 1,27,015 रुपए पर ट्रेंड कर रहा सोना। 996 रुपए की तेजी के साथ 1,60,500 रुपए प्रति किलो के भाव पर ट्रेंड कर रही चांदी, आज शुरुआती सत्र में 1,61,418 रुपए तक हाई और 1,59,760 रुपए तक गई लो। मध्य प्रदेश पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन और पूजा अर्चना। आईपीएल ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच मुमकिन, भारत में होगी नीलामी, खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले टीवी और फिल्म अभिनेता पंकज धीर का निधन।
सलमान खान इस वक्त अपने रैंप वॉक को लेकर खबरों में हैं। उनके स्वैग की जमकर हो रही है तारीफ। सलमान को देखकर लोगों ने कहा इस शख्स का चार्म कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बॉलीवुड कलाकार विजय राज ने अपने युवा दिनों को किया याद। कहा करोल बाग में साड़ी बेचता था। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा के साथ ऐश्वर्या के गाने कजरारे पर किया डांस। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी का वीडियो आया सामने। अक्षय कुमार के बेटे आरव ने चोरी चुपके बना लिया था शेफाली शाह का वीडियो। ट्विंकल खन्ना के शो में अब हुआ खुलासा। अर्चना पूरनसिंह ने दीपावली की सफाई में नहीं की मदद तो बेटे ने मारा ताना। हमारी झाड़ू काम पर भी बैठी रहती है। बिग बॉस 19 फेम थानिया मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज। लोगों के साथ पैसों की धोखाधड़ी का आरोप। मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दर्ज की शिकायत। अमिताभ बच्चन के नाते अगस्त्य नंदा की पहली थिएट्रिकल रिलीज फिल्म 21 का फर्स्ट लुक आया सामने। भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नीता अंबानी का रॉयल लुक। 15 करोड़ के पर्स ने खींचा सबका ध्यान। सिल्वर सीक्वेंस साड़ी महंगी से। मनीष मल्होत्रा की दीपावली पार्टी में सेलेब्स का जमावड़ा। पार्टी में मलाइका अरोड़ा का दिखा ग्लैमरस अंदाज। बॉबी देओल प्रीति का हुआ रीयूनियन। सोल्जर फिल्म के 25 साल बाद प्रीति बॉबी देओल का रीयूनियन। मनीष मल्होत्रा की दीपावली पार्टी में गले मिलते नजर आए दोनों। मस्जिद में जूते पहनने के आरोप पर भड़की सोनाक्षी सिन्हा। ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। बोले ध्यान से देखो हम मस्जिद के बाहर हैं। सगाई होने की खबरों के बीच एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के हाथों में दिखे रिंग। वीडियो देखने के बाद फैंस बोले सगाई कंफर्म। इससे पहले विजय देवरकोंडा भी रिंग पहने दिखे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने सुनाया अमिताभ बच्चन से जुड़े किस्से। कहा कई झटकों के बाद भी नहीं टूटा हौसला। ब्लैक शेरवानी में सलमान खान ने की रैंप वॉक। सुष्मिता विपाशा से हुआ रीयूनियन। मौके पर भारी सिक्योरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं गाजियाबाद के इंदिरा